दोस्तों, सभी पुरुषों को अपनी पत्नी की यह 3 गुप्त चीजें अवश्य देखनी चाहिए। यदि कोई पुरुष गलती से भी अपनी पत्नी की यह 3 चीजें देख लेता है तो उसके घर में कभी भी गरीबी नहीं आती। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी की 3 गुप्त चीजें देख लेता है तो उसके घर में सदैव माता लक्ष्मी का वास रहता है। अक्सर पति पत्नी के बीच विवाद होते हैं, लेकिन यदि पति इन 3 गुप्त चीजों को देख लेता है तो न केवल लड़ाई झगड़े खत्म हो जाते हैं, बल्कि उनके जीवन में अपार समृद्धि और शांति बनी रहती है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पत्नी की वे कौन सी 3 चीजें हैं जो हर पुरुष को अवश्य देखनी चाहिए? यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, हम आपको यह 3 गुप्त चीजें एक कथा के माध्यम से बताएंगे। आप सबसे निवेदन है कि आप लोग इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य सुने, ताकि आपको पूरा ज्ञान मिल सके, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। उससे पहले दोस्तों, आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और इस वीडियो को लाइक व शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिख दें, जिससे लक्ष्मी माँ की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में अपने महल में विराजमान थे, तभी देवी रुक्मणी जी उनके पास आई। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि रुक्मणी जी कुछ सोच में डूबी हैं और चिंतित दिख रही हैं। तो श्री कृष्ण ने उनसे प्यार से पूछा, प्रिय, आज आप किसी बात से चिंतित लग रही हैं? कृपा निसंकोच होकर अपनी समस्या हमें बताएं, हम अवश्य आपकी सहायता करेंगे। रुक्मणी ने भगवान श्री कृष्ण की इस बात को सुनकर कहा, स्वामी, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। मैंने सुना है कि यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी की 3 गुप्त चीजें देख लेता है तो उसके घर में सदैव माता लक्ष्मी का वास होता है। क्या यह बात सत्य है? और यदि हाँ, तो वे कौन सी गुप्त बातें हैं जिन्हें एक पति को अपनी पत्नी की देखनी चाहिए, ताकि उनके जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहे? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और रुक्मणी जी की जिज्ञासा को शांत करते हुए बोले, प्रिय रुक्मणी, हाँ, यह सत्य है कि यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी की 3 गुप्त चीजें देख लेता है तो उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। फिर भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी से कहते हैं, हे प्रिय, आपने इस प्रश्न को पूछकर पूरी मानव जाति का उद्धार कर दिया है। हम आपको इस प्रश्न का उत्तर एक महत्वपूर्ण कथा सुना कर देंगे, किंतु आपको इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनना होगा। फिर रुक्मणी जी कहती हैं, हे प्रिय, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। मैं इस ज्ञान को पूरे पृथ्वीलोक में फैलाऊंगी। श्री कृष्ण रुक्मणी से कहते हैं, किसी नगर में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत गरीब था। उसके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, यहाँ तक कि पहनने के लिए भी कोई वस्त्र नहीं थे। वह हमेशा एक ही वस्त्र पहनता था। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी और वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। उसकी पत्नी को अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व था। इसी कारण वह घर में अपनी मनमानी किया करती थी, जिससे रमेश बहुत परेशान रहने लगा था। अब उसकी पत्नी उससे हर बात पर लड़ाई करने लगी थी और इस तरह उनके घर में प्रतिदिन झगड़े होने लगे थे। धीरे धीरे उसकी पत्नी उसे ताने भी मारने लगी। वह कहती, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम तो कंगाल हो। पता नहीं मैंने तुमसे विवाह कैसे कर लिया। इस घर में ना तो पीने के लिए पानी है और ना ही खाने के लिए भोजन, ना ही पहनने के लिए कोई वस्त्र है। मैं करूं भी तो क्या करूं? तुम तो अब कोई काम भी नहीं करते हो। अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुनकर रमेश को बहुत बुरा लगता था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए वह बहुत चिंतित रहने लगा था और अब उसका मन किसी कार्य में नहीं लग रहा था। धीरे धीरे वह पहले से भी अधिक गरीब हो गया, जिसके कारण उसे अपनी जमीन भी बेचनी पड़ गई। लेकिन फिर भी उसकी गरीबी दूर नहीं हुई, जिससे वह बहुत चिंतित रहने लगा था। एक दिन की बात है, रमेश अपने किसी कार्य से जा रहा था। तभी अचानक उसने देखा कि एक संत साधु जी अपनी कुटिया के समीप
साधना में लीन हैं। तब रमेश अपने मन में सोचने लगा कि यह साधु जी मुझे कोई दिव्य संत जान पड़ते हैं, क्यों ना मैं इनके पास चलकर देखूं। शायद यह साधु जी मुझे मेरी समस्याओं से छुटकारा दिला दें। इतना सोचकर वह रमेश उस साधु के पास पहुंच जाता है और अपने दोनों हाथों को जोड़कर जोर जोर से विलाप करने लगता है। तब कुछ देर बाद साधु जी अपनी आंखें खोलते हैं और देखते हैं कि उनके सामने रमेश बैठा हुआ है और जोर जोर से विलाप कर रहा है। साधु जी उस रमेश से कहते हैं, हे पुत्र, तुम कौन हो और विलाप क्यों कर रहे हो? साधु जी की बात सुनकर रमेश उनसे कहता है, हे मुनिवर, मैं इस नगर का एक गरीब व्यक्ति रमेश हूँ और मैं इस वजह से विलाप कर रहा हूँ क्योंकि मेरी पत्नी मुझसे लड़ाई झगड़ा करती है और मुझे ताने मारती रहती है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम तो कंगाल हो, इस घर में खाने और पहनने के लिए कुछ भी नहीं है, पता नहीं मैंने किसके साथ विवाह कर लिया। इसी तरह के ताने मेरी पत्नी प्रतिदिन मुझे मारती रहती है। लेकिन हे मुनिवर, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, फिर भी थोड़ा सा ही धन कमा पाता हूँ जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। रमेश आगे कहता है, हे मुनिवर, आप मुझे वह उपाय बताएं जिससे मेरी पत्नी मुझसे झगड़ा ना करे और मैं बहुत जल्द धनवान बन जाऊं। रमेश की बातों को सुनकर साधु जी उससे कहते हैं, हे पुत्र, तुम पहले विलाप करना बंद करो। मैं तुम्हें 3 चीजें बताने वाला हूँ जिन्हें प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की अवश्य देखनी चाहिए। अगर कोई भी पुरुष अपनी पत्नी की इन 3 चीजों को देख लेता है तो विधाता भी उस व्यक्ति को धनवान बनने से नहीं रोक सकता। साधु जी की बात सुनकर रमेश उनसे कहता है, हे मुनिवर, आप देर न करते हुए उन 3 चीजों को बता दीजिए। मैं उन तीनों चीजों के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। तब साधु जी रमेश से कहते हैं, इतनी उत्सुकता ठीक नहीं है, मनुष्य को हमेशा धैर्यवान होना चाहिए। तो अब मैं तुम्हें वे 3 चीजें बता देता हूँ जिन्हें प्रत्येक पुरुषों को देख लेना चाहिए। लेकिन मैं तुम्हें उन तीनों चीजों के बारे में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा के द्वारा बताने वाला हूँ। इसलिए तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि जब तक मैं इस कथा को सुनाऊंगा तब तक तुम्हें इस कथा को सुनना होगा। उन महात्मा की बात सुनकर वह किसान उनसे कहता है, हे मुनिवर, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य सुनूंगा। मित्रों, अब भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिय रुक्मणी से कहते हैं, हे प्रिय। वे महात्मा जी उस किसान से कहते हैं, हे पुत्र, किसी नगर में एक व्यापारी रहता था। वह उस नगर का सबसे बड़ा व्यापारी था। उस व्यापारी और उसकी पत्नी में बहुत प्रेम था। उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। कभी भी किसी को लेकर व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच किसी भी प्रकार का कोई कलेश नहीं होता था। इसलिए उनके घर में सदैव लक्ष्मी का वास रहता था। व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच इतना प्रेम था कि उसके आस पड़ोस के लोग उनसे इस प्रेम को देखकर ईर्ष्या करने लगे थे, जिसकी वजह से कुछ स्त्रियां तो व्यापारी की पत्नी से बात तक नहीं किया करती थी। उसकी पत्नी प्रतिदिन संध्या काल के समय एक दीपक अपने घर पर अवश्य जलाती थी, लेकिन कुछ स्त्रियां उसे ऐसा करने से रोकती थी और कहती थी, तुम प्रतिदिन संध्या काल के समय अपने घर में दीपक क्यों जलाती हो? ऐसा करने से तुम्हें क्या लाभ होगा? तुम ऐसा मत किया करो। किंतु वह किसी की बात सुनकर भी अनसुना कर देती थी और अपनी मनमर्जी किया करती थी। यहाँ तक कि वह अपने पति की भी कोई बात नहीं मानती थी। वह अपने अनुसार घर को चलाती थी और वह व्यापारी भी अपनी पत्नी को किसी भी कार्य के लिए मना नहीं करता था, क्योंकि वह व्यापारी बहुत बुद्धिमान था और वह अच्छी तरह से जानता था कि अगर वह पत्नी को किसी भी कार्य के लिए मना करेगा तो निश्चित ही उन दोनों में लड़ाई झगड़ा होगा, जिसकी वजह से उसका ध्यान अच्छी तरह से व्यापार में नहीं लग पाएगा और व्यापार में हानि होने लगेगी। साथ ही साथ वह व्यापारी अपनी पत्नी को छोड़ना भी नहीं चाहता था, क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। लेकिन उसकी पत्नी उससे ज़्यादा प्रेम नहीं करती थी, बल्कि उस व्यापारी के सामने
दिखावा मात्र का प्रेम जताती थी और अपने पति से नाराज भी हो जाती थी, किंतु किसी तरह से वह व्यापारी अपनी पत्नी को मना ही लेता था। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे और वे दोनों सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल गई और अब उस नगर के सभी लोग उस व्यापारी और उसकी पत्नी के प्रेम का उदाहरण देने लगे थे। फिर जब यह बात उस नगर के राजा को पता चली कि व्यापारी और उसकी पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, तब राजा ने अपने सैनिकों को बुलाया और उनसे कहा, जाओ उस व्यापारी और उसकी पत्नी को बड़े आदर सत्कार के साथ राजमहल में ले आओ, हम उनका सम्मान करना चाहते हैं, लेकिन तुम उन्हें कुछ भी मत बताना। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी से कहते हैं, हे प्रिय, राजा की आज्ञा पाकर वे सैनिक उस व्यापारी के घर चले जाते हैं और उसके घर का दरवाजा खटखटाने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद वह व्यापारी अपने घर का दरवाजा खोलता है तो वह देखता है कि उसके सामने राजा के सैनिक खड़े हुए हैं। तब वह उनसे पूछता है कि आप लोग आज मेरे घर क्यों आए हैं? फिर वे सैनिक कहते हैं, चलिए आपको राजा साहब ने अपने राजमहल में बुलाया है। वे दोनों उन सैनिकों के साथ राजमहल में चले जाते हैं। राजा उस व्यापारी और उसकी पत्नी का अच्छी तरह से अतिथि सत्कार करते हैं। इसके बाद उन्हें थोड़ा सा धन भी देते हैं। वे दोनों धन लेकर खुशी खुशी अपने घर चले आते हैं। उसके बाद उस नगर का राजा पूरे नगर में यह ऐलान कर देता है कि आज रात पूरे नगर में सभी लोगों के घरों में व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच इतना प्रेम होने के कारण दीप प्रज्वलित किए जाएं, जिससे उस व्यापारी और उसकी पत्नी के प्रेम की सराहना हो। राजा की आज्ञा पाकर उस नगर के सभी लोग अपने अपने घरों में दीप जलाते हैं, किंतु थोड़ी देर बाद ही सभी घरों के दीपक बुझ जाते हैं। लेकिन उस व्यापारी के घर का दीपक अभी भी जल रहा था और उसका प्रकाश बहुत दूर दूर फैल रहा था। फिर उस नगर के राजा ने मन में सोचा कि क्यों ना मैं बाहर चलकर देखूं कि किस किस ने अपने घरों में दीप जलाए हैं और किसका दीपक अभी भी जल रहा है। इतना अपने मन में सोचकर वह राजा अपने महल से उस नगर की तरफ देखने लगता है तो उसे दिखाई देता है कि उस नगर में किसी घर में कोई दीपक नहीं जल रहा था, लेकिन उस व्यापारी के घर में जलाया हुआ दीपक अभी भी जल रहा है। राजा ये देख ही रहा था कि इतने में वहाँ पर उसकी रानी आ जाती है। तब राजा रानी से कहते हैं कि नगर की तरफ देखिए, नगर के किसी भी घर में कोई दीपक नहीं जल रहा, लेकिन अभी भी उस व्यापारी के घर में जलाया हुआ दीपक जल रहा है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि उस व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच कितना प्रेम है और उन दोनों के आपस में इतना प्रेम होने का कारण वह व्यापारी है, क्योंकि वह बहुत बुद्धिमान है और अपनी सूझबूझ से अपने घर को चलाता है। लेकिन रानी इस बात से सहमत नहीं होती। वह राजा से कहती है कि उन दोनों में इतना प्रेम होने का कारण व्यापारी की पत्नी है। महात्मा जी रमेश से कहते हैं कि इस बात को लेकर राजा और रानी में बहुत देर तक बहस होती है और बात लड़ाई तक पहुंच जाती है। तभी अचानक से राजा रानी से कहता है कि हम दोनों यूं लड़ाई क्यों कर रहे हैं, क्यों ना हम उस व्यापारी और उसकी पत्नी की परीक्षा ले लेते हैं, जिससे पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाएगा कि उन दोनों में इतना प्रेम होने का कारण कौन है। राजा की बात रानी की भी स्वीकार कर लेती है और कहती है, ठीक है, मैं पहले उस व्यापारी की परीक्षा लेना चाहती हूँ। राजा साहब कहते हैं, ठीक है रानी जी, आप जैसा चाहें वैसे व्यापारी की परीक्षा ले सकती हैं। फिर रानी कुछ सैनिकों को बुलाती है और उनसे कहती है, जाओ उस व्यापारी से कह देना कि अगर वह अपनी पत्नी को मार डालेगा तब मैं उनसे विवाह कर लूँगी और राजा साहब को बंदी बनाकर कारागार में बंद कर दूंगी, राजा के सिंहासन पर विराजमान कर दूंगी। रानी का आदेश पाकर वे सैनिक उस व्यापारी के पास जाकर उसे रानी के द्वारा कही गई पूरी बात बता देते हैं कि अगर आप अपनी पत्नी को मार दोगे तो रानी आपसे विवाह कर लेंगी और आपको राजा भी बना देंगी। उन सैनिकों की बात सुनकर वह व्यापारी उनको कहता है कि
मैं अपनी पत्नी को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ। और अगर किसी ने मेरी पत्नी को नुकसान पहुँचाने के बारे में सोचा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और बात रही रानी साहिबा से विवाह करने की, तो आप रानी साहिबा से कह दीजिएगा कि मैं उनसे किसी भी हाल में विवाह करने के लिए तैयार नहीं हूँ, चाहे वे मुझे अपना सिंहासन ही क्यों न दे दे। मैं अपनी पत्नी का स्थान किसी को भी नहीं दे सकता। फिर उस व्यापारी की बातों को सुनकर वे सैनिक राजमहल में पहुंचकर रानी को उस व्यापारी द्वारा कही गई सारी बातें बता देते हैं। उसके बाद राजा रानी से कहता है, देखा ना कि वह व्यापारी कितना समझदार है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच में इतना ज्यादा प्रेम होने का कारण वह व्यापारी ही है, क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम करता है। राजा की बात सुनकर रानी कहती है, आप यह कैसे कह सकते हो? आपने अभी तक उस व्यापारी की पत्नी की परीक्षा तो ली ही नहीं है। फिर राजा कहता है, ठीक है, मैं आपके मन को संतुष्ट करने के लिए उसकी पत्नी की परीक्षा ले लेता हूँ। तब राजा कुछ सैनिकों को बुलाकर उनसे कहता है, जाओ, अब तुम उस व्यापारी की पत्नी से कहना, अगर वह अपने पति को मौत के घाट उतार देगी तो मैं उसको अपनी रानी के रूप में स्वीकार कर लूँगा और उसे सदैव अपनी पटरानी बनाकर रखूँगा। दोस्तों, श्री कृष्ण अपनी पत्नी रुक्मिणी से कहते हैं कि हे प्रिय। अब वे महात्मा उस किसान से कहते हैं कि वे सैनिक राजा की आज्ञा पाकर उस व्यापारी के घर की तरफ निकल जाते हैं। जब वे सैनिक उस व्यापारी के घर जा रहे थे तब वे देखते हैं कि उस व्यापारी की पत्नी पानी लेकर आ रही है। और जब उसकी पत्नी उन सैनिकों के पास पहुंच जाती है तब वे सैनिक उस व्यापारी की पत्नी से कहते हैं कि राजा साहब ने आदेश दिया है कि अगर आप अपने पति को मृत्यु के घाट उतार देंगी तो राजा साहब तुमसे विवाह कर लेंगे। राजा के सैनिकों की बात सुनकर व्यापारी की पत्नी अपने मन में सोचने लगती है कि अगर राजा साहब मुझसे विवाह करने के लिए तैयार है तब तो बहुत अच्छा है, मैं अपने पति को मार ही डालती हूँ। अपने मन में इतना सोचकर वह उन सैनिकों से कहती है, ठीक है, मैं अपने पति को मौत के घाट उतारने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तब वे सैनिक उससे कहते हैं, राजा साहब को पता कैसे चलेगा कि तुमने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया है? फिर व्यापारी की पत्नी उन सैनिकों से कहती है, संध्या काल के समय जो दीपक मैं प्रज्वलित करती हूँ उसके थोड़ी देर बाद मैं अपने पति को मौत के घाट उतार दूंगी और राजा साहब को संध्या काल का वह दीपक बुझाकर इशारा दे दूंगी। उस व्यापारी की पत्नी की बात सुनकर राजा के वे सैनिक राजमहल में वापस चले जाते हैं और राजा से कहते हैं, हे राजन, व्यापारी की पत्नी तो अपने पति को मारने के लिए तैयार हो गई है। जब रानी ने यह बात सुनी तो रानी को स्त्री जाति से घृणा होने लगी। फिर राजा ने रानी से कहा, यह समय ज्यादा सोचने समझने का नहीं है, हमें उस व्यापारी की जान बचाने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि उसकी पत्नी बहुत ही निर्दयी है। वह निश्चित ही अपने पति को मौत के घाट उतार देगी। आज हमारी वजह से उस व्यापारी के प्राण संकट में हैं। फिर राजा तुरंत उन सैनिकों से कहता है कि जल्दी से जाओ और उस व्यापारी की पत्नी से कह देना कि वह व्यापारी को ना मारे। राजा का आदेश पाकर वे सैनिक दौड़ते हुए व्यापारी के घर पर पहुंच जाते हैं तो वे देखते हैं कि उस व्यापारी की पत्नी ने अपने पति को दिन में ही मौत के घाट उतार दिया है। तब वे सैनिक व्यापारी की पत्नी को डांटते हुए कहते हैं कि तुमने तो हमसे कहा था कि तुम व्यापारी को शाम को मौत के घाट उतारोगी, लेकिन तुमने व्यापारी को दिन में ही क्यों मार डाला? राजा के सैनिकों की बात सुनकर व्यापारी की पत्नी उनसे कहती है, मुझे तो अपने पति को मारना ही था और मैं इसे बहुत पहले ही मारना चाहती थी, परंतु कोई सही मौका नहीं मिला, इसलिए मैं अपने पति को कभी मार नहीं पाई और इसलिए मैंने सोचा कि मैं दिन में ही अपने पति को मौत के घाट उतार देती हूँ। दीपक शाम होते ही बुझा दूंगी। व्यापारी की पत्नी आगे कहती है, मैंने तो राजा के कहे अनुसार अपने पति को मौत के घाट उतार दिया है, क्या अब राजा साहब मुझे अपनी रानी बनाएंगे? तब उन सैनिकों ने कहा, यह तो आप खुद ही राजा साहब से पूछ लीजिएगा। फिर वे सब राजमहल में पहुंच जाते हैं और वे सैनिक राजा साहब को सारी बात बता देते हैं।
जिसे सुनने के बाद राजा बहुत क्रोधित हो जाते हैं और व्यापारी की पत्नी को बंदी बनाकर कारागार में डाल देते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी से कहते हैं, हे प्रिय। वे महात्मा जी उसकी शान से कहते हैं कि हे पुत्र, चलो अब मैं तुम्हें वे तीनों चीजों को बता देता हूँ जिसे प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की अवश्य देखनी चाहिए और जिसे देखने के बाद उसके घर में कभी भी क्लेश नहीं होता है। तो पहली चीज अपनी पत्नी की यह देखनी चाहिए कि पत्नी कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है और किससे बात कर रही है। जो भी पुरुष अपनी पत्नी की इन चीजों को देखता है तो उसके घर में कभी भी क्लेश नहीं होता और उसका अपनी पत्नी पर नियंत्रण भी होता है। दूसरी चीज, प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की अवश्य देखनी चाहिए, वह है बोलचाल। प्रत्येक पुरुषों को अपनी पत्नी की बोलचाल की भाषा देखनी चाहिए कि उसकी बोलचाल की भाषा कैसी है और अपने पति की बात मानती है कि नहीं, उसकी इज्जत करती है कि नहीं। इस चीज को भी प्रत्येक पुरुष को जरूर देखना चाहिए। तीसरी चीज, प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी के चाल चलन को अवश्य देखना चाहिए। जो भी पुरुष अपनी पत्नी के चाल चलन को देखता है और अपनी पत्नी को नियंत्रण में रखता है तो उस घर में कभी भी क्लेश नहीं होते। लेकिन जो स्त्रियां घर को अपनी ही मनमानी पर चलाती हैं और पति की बातों को नहीं मानती हैं, तब उनका हाल भी उस व्यापारी की तरह ही हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण देवी रुक्मिणी से कहते हैं, हे प्रिय, अब तो आपको अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल ही गए होंगे। तब देवी रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण से कहती है, हे प्रभु, आज आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं इस ज्ञान का विस्तार समस्त संसार में करूँगी। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए। और अगर आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल ज्ञान की बातें को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें और हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल को भी दबाएं, जिससे आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।